हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स पेज मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं एक प्रैक्टिस सेट लेके आया। प्रैक्टिस सेट में क्या जानेंगे? सबसे पहले मैं प्रीपोजिशन और कंजक्शन के बीच को अंतर को समझाते हुए उसे कब हम उसे कंजक्शन मानेंगे, कब हम उसे प्रीपोजिशन मानेंगे, उसके द्वारा समझाऊंगे। सबसे पहले जानते हैं कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन जो होता है, कंजक्शन इट इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। यह पूरे प्रीपोजिशन का सबसे फेथफुल टॉपिक है, सबसे वफादार टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि ये वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है। और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन नाम से स्पष्ट है। प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थान। किसके पहले? किसी नाउन या प्रोनाउन के जो पहले लगता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसी लिए लगता है? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है, ठीक है। और ये क्या करता है? कंजक्शन, कंजक्शन जो होता है ज्वाइनिंग वर्ड होता है। ये क्या करता है? ये ज्वाइन करता है और ये रिलेट करता है, इसीलिए इसे रिलेटिव वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसे समझेंगे। सबसे पहले इसमें द डॉग रैन आफ्टर द कैट। यहाँ पर हमारा आफ्टर, आफ्टर जो है हमारा क्या हम समझेंगे? इसे कंजक्शन है या प्रीपोजिशन। सबसे पहले देखते हैं द हमारा क्या होता है? आर्टिकल। आर्टिकल के बाद हमारा क्या आता है? नाउन। यहाँ पर मेरा नाउन है, ठीक है। अब हम इसे कंजक्शन कहें या प्रीपोजिशन कहें, कैसे पता चले? प्रीपोजिशन का क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। ये देखिए मेरा नाउन है, नाउन या प्रोनाउन के पहले लग रहा है तो इसका मतलब ये मेरा क्या है? ये मेरा प्रीपोजिशन हो गया। ये मेरा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। अब नेक्स्ट देखिए, ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट। ही मेरा क्या है? सब्जेक्ट। केम मेरा क्या है? वर्ब। आई सब्जेक्ट, हैड वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। क्लाउज, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? क्लाउज। और कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन जो होता है ज्वाइनिंग वर्ड होता है। किसको ज्वाइन करता है? क्लाउज को क्लॉज, क्लॉज को क्लॉज से ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा कंजक्शन हो गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे। यहाँ पर देखिए ये मेरा सिंस, सिंस मेरा क्या, हम कैसे समझेंगे? मंडे, मंडे हमारा क्या हो गया? नाउन। जब नाउन किसके पहले लगता है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के पहले लगता है। ये देखिए ये मेरा हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का स्थान क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। ये देखिए मेरा नाउन है, नाउन के पहले प्रीपोजिशन लग रहा है। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट। सबसे पहले आई मेरा क्या? सब्जेक्ट। हैव मेरा क्या? वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ही मेरा क्या है? सब्जेक्ट। लेफ्ट मेरा क्या है? वर्ब। और ये मेरा सिंस है। सिंस को पहचानेंगे कि ये मेरा कंजक्शन है, ये मेरा प्रीपोजिशन है। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाउज। फिर यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लाउज को क्लाउज से जोड़ा, इसका मतलब है कौन सा वर्ड है? कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? ज्वाइन करता है। ये मेरा क्या हो गया? कंजक्शन। नेक्स्ट देखिए, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, ठीक है। यहाँ पर फॉर कंट्री, कंट्री हमारा क्या होता है? नाउन, ठीक है। अब तो ये कंजक्शन हो नहीं सकता क्योंकि कंजक्शन तो सेम वर्ड को रिलेट करता है। यहाँ पर तो वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ठीक है। अब ये मेरा नाउन, इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा प्रीपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन कहाँ लगता है? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है, ठीक। अब ये देखिए ये मेरा सब्जेक्ट, कुड मेरा वर्ब, ठीक। और यहाँ पर ही देखिए, ही मेरा सब्जेक्ट, वर्ब मेरा वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? क्लाउज। सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? क्लाउज। ये भी देखिए मेरा सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? क्लाउज, ठीक। अब क्लाउज, एक क्लाउज को दूसरे क्लाउज से अगर जोड़ना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कंजक्शन। इसका मतलब फॉर मेरा कंजक्शन, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कंजक्शन और प्रीपोजिशन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ठीक है। कंजक्शन जो होता है ज्वाइन करता है एक वर्ड को दूसरे। यहाँ पर देखिए यही फोर है, यहाँ पर मेरा कंजक्शन है, और यही फोर यहाँ पर मेरा प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि फोर क्या है, तो ऐसे आप नहीं बता सकते कि कंजक्शन, ये कंजक्शन है या प्रीपोजिशन है। आप क्या बताओगे? एक वर्ड को किसी सेंटेंस में प्रयोग करके आप बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग कंजक्शन प्रीपोजिशन समझ गए होंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। पहले मैं इसको रब करती हूँ।
अब देखिए फ्रेंड, प्रीपोजिशन और एडवर्ब के बीच में अंतर को समझते हुए उसे दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखिए, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम। ठीक है, इन हमारा यहाँ पर क्या हो सकता है, देखते हैं। रूम हमारा यहाँ पर क्या है, नाउन है। कैसे पता चला, नाउन के पहले आर्टिकल आता है, ये देखिए आर्टिकल है। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन का स्थान क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। अब इसका मतलब है किसी नाउन के पहले लग रहा है, इसका मतलब ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रीपोजिशन है। ठीक, अब नेक्स्ट में देखिए, ही केम इन एंड टुक सम रेस्ट। ठीक है, सबसे पहले प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, किसी नाउन प्रोनाउन के पहले लगना। एडवर्ब का काम क्या होता है, वर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब क्या होता है, वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड को एडवर्ब कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये मेरा सब्जेक्ट है और केम मेरा वर्ब है। ठीक है, अब एक मेरा प्रीपोजिशन है कि एडवर्ब। प्रीपोजिशन का क्या स्थान होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले। लेकिन यहाँ पर एंड, ये तो एंड हो गया, इसका मतलब यह एडवर्ब है। कैसे पता चला, क्योंकि यह वर्ब की विशेषता बता रहा है, ही केम इन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई नाउन नहीं लगा हुआ। टुक मेरा यहाँ पर वर्ब भी हो गया, तो फिर नाउन नहीं है, इसका मतलब ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द बोट सेल डाउन द रिवर। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा है, आर्टिकल। ये क्या है मेरा आर्टिकल। आर्टिकल के बाद हमारा क्या होता है, नाउन। सिंपल है ना। अब नाउन की विशेष, नाउन किसके पहले लगता है, सॉरी प्रीपोजिशन किसके पहले लगता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले। यहाँ पर मेरा नाउन है, तो नाउन के पहले तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द ही सैट डाउन एंड टॉक टू मी। ठीक है, ही मेरा सब्जेक्ट है, सैट मेरा वर्ब है, सिट का दूसरा रूप, डाउन। अब यहाँ पर डाउन मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा एडवर्ब है। कैसे पता चला, क्योंकि यह वर्ब की विशेषता बता रहा है। क्या बोल रहा है, सिट डाउन मतलब बैठने के लिए बोल रहा है। ठीक है, सैट की विशेषता बता रहा है डाउन। अगर हमसे प्रीपोजिशन तो कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर प्रीपोजिशन होता है तो कोई नाउन लगता है, क्योंकि नाउन के पहले ही तो प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं, द प्लेन टुक ऑफ। प्लेन मेरा क्या है, सब्जेक्ट। टुक मेरा क्या है, वर्ब है, क्योंकि एक सब्जेक्ट है और एक मेरा वर्ब है। ठीक है, अब ये तो मेरा डायरेक्टली एडवर्ब ही होगा, क्योंकि आगे तो कुछ लगा हुआ ही नहीं है। अगर प्रीपोजिशन होता तो नाउन यहाँ पर तो जरूर आता है, यहाँ पर तो नाउन ही नहीं है, इसका मतलब एडवर्ब है। अब ये देखिए, ही स्विच्ड ऑफ द फैंस। ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब। अब ये देखिए, द मेरा क्या, आर्टिकल। अब ये मेरा क्या है, फैंस, नाउन, क्योंकि आर्टिकल के बाद क्या आता है मेरा नाउन। इसका मतलब यहाँ पर तो ये एडवर्ब था, वर्ब की विशेषता बता रहा था, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन के पहले लग रहा है। ठीक है, प्रीपोजिशन का क्या काम होता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले लग रहा है। देखिए, यहाँ पर इन मेरा प्रीपोजिशन बन रहा है और यहाँ पर मेरा इन एडवर्ब बन रहा है। एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की विशेषता बताता है, और प्रीपोजिशन का काम क्या है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। ठीक है, आई होप आप लोग को प्रीपोजिशन एडवर्ब के रूप में अंतर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको रब करती हूँ। अब देखिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ दोनों को मिलाते हुए समझते हैं कि कौन सा वर्ड मेरा एडजेक्टिव हो सकता है, कौन सा एडवर्ब। सबसे पहले एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो होता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव किसकी विशेषता, एडजेक्टिव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। और एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो होता है वर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब क्या होता है, वर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, अब देखिए, ही वर्क्स हार्ड। सबसे पहले ही हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। वर्क्स हमारा क्या है, वर्क्स हमारा वर्ब है। अब देखिए, हार्ड, ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा वर्क्स, सॉरी ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब। अब हमको पहचानना है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। अब ये मेरा एडवर्ब है। क्यों हार्ड एडजेक्टिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये वर्ड्स की विशेषता बता रहा है। ही हार्ड नहीं है। अगर ये हार्ड, अगर ये यहाँ पर ही हार्ड रहता तो ही तो मेरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने
वाले वर्ड को क्या होता है? एडजेक्टिव। अगर यहाँ पर यह ही सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हार्ड इसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन ही हार्ड नहीं है, उसका वर्क्स हार्ड है, उसका काम हार्ड है, इसलिए यह वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, ही इज हार्ड वर्कर। अब देखिए ही जो है, ही इज हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्कर है। वर्कर हमारा क्या है? नाउन है। नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। इससे भी समझ गए। अब देखिए ही जो है वो हार्ड वर्कर है, ठीक है। अब इज की विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि किसकी विशेषता बता रहा है? बल्कि ही की विशेषता बता रहा है। ही हार्ड है, ही हार्ड वर्कर है, ठीक है। अब देखिए द सरफेस इज हार्ड, ठीक है। सरफेस इज हार्ड, सरफेस हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। कैसे पता चला? क्योंकि आर्टिकल लगा हो और ऐसे भी वाक्य का कोई भी सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, यहाँ पर नाउन है। अब देखिए द सरफेस इज हार्ड, सरफेस क्या था? हार्ड था। सरफेस की विशेषता बता रहा है, सतह की विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ये देखिए ये मेरा क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, हाउस हमारा क्या है? नाउन। और नाउन कैसा है हमारा? नेक्स्ट हाउस, अगला हाउस, यानी ये इसका मेरे क्या बता रहा है? एडजेक्टिव बता रहा है। और द आर्टिकल भी लगा हुआ है। आर्टिकल के बाद हमारा नाउन आता है और नाउन की विशेषता बताने के लिए नेक्स्ट हमारा क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। अब ही रैन फास्ट, ठीक है। ही रैन, ही मेरा क्या? सब्जेक्ट, रैन मेरा क्या है? वर्ब, ठीक है। अब फास्ट मेरा क्या होगा? अब यहाँ पर भी देखिए ये भी मेरा सब्जेक्ट, ये भी मेरा वर्ब है। अब यहाँ पर देखिए ही इज फास्ट, इसका मतलब वह फास्ट है, उसका दौड़ना फास्ट नहीं है। यहाँ पर ही फास्ट नहीं है, इसका दौड़ना फास्ट है। अगर उसका दौड़ना फास्ट है, उसका दौड़ना फास्ट है तो वर्ब की विशेषता बता रहा, तो यहाँ पर तो मेरा एडवर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पर इज की विशेषता हमको नहीं बताना, हमको ही की विशेषता बताना है। ही हमारा यहाँ पर क्या है? ही हमारा जो है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। यहाँ पर ही मेरा क्या है? ही मेरा जो है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाले वर्ड को क्या कहते? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये मेरा क्या है? प्रोनाउन है। और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। इसका मतलब ये मेरा एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पर उसकी वर्ब की विशेषता बता रहा है कि उसका दौड़ना, रन करना वो फास्ट है, ठीक है। तो ये मेरा एडवर्ब हो गया। अब आगे देखिए, आगे हमारा सी सैंग ब्यूटीफुल। सी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है वाक्य का। सैंग हमारा क्या है? वर्ब। सी जो है हमारा क्या? प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखिए, अब ये सी सैंग ब्यूटीफुल होगा या ब्यूटीफुली? सबसे पहले साधारणतः ए लगने वाले वर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। अब ये मेरा क्या है? एडजेक्टिव। अब ये देखिए सी सैंग ब्यूटीफुल, सी ब्यूटीफुल है। अगर वो सी ब्यूटीफुल रहती, अगर हम सी की विशेषता बताना चाहते हैं तब ब्यूटीफुल आता, लेकिन सी ब्यूटीफुल नहीं है, वह ब्यूटीफुल नहीं है, बल्कि उसका जो गाना, वो जो गाती है ना सैंग, वो ब्यूटीफुल है। और जब वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, इसका मतलब वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड क्या होते हैं? एडवर्ब। तो मेरा क्या आ जाएगा इसमें? ब्यूटीफुल है या ब्यूटीफुल? बिल्कुल 100% ब्यूटीफुली होगा, यानी वर्ब की विशेषता बताने वाले। अगर हम सी की विशेषता बताते तो क्या हो जाता? सी इज ब्यूटीफुल। क्या हो जाता हमारा? सी इज ब्यूटीफुल। सी हमारे यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन। और नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। यहाँ पर सी की विशेषता बता रहे कि सी ना ब्यूटीफुल है, ठीक है। और यहाँ पर सी सैंग ब्यूटीफुल, उसका गाना जो है वो ब्यूटीफुल है, तो इसलिए ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब एडवर्ब, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट करती हूँ, उसको पहले मैं रैप करूँगी, ओके। अब देखिए नाउन और वर्ब के बीच को डिफरेंस बताने के लिए हम करते हैं कुछ वर्ड्स का प्रयोग, ठीक है। जैसे द वाटर इज डर्टी। अब वाटर हमारा यहाँ पर क्या है? नाउन है या फिर वर्ब है? वर्ब क्या होते हैं? वर्ब जो होते हैं एक्शन बताते हैं, एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड, स्टेट बताते हैं, और क्या बता सकता है? और जो टेंस चेंज कर सकता है, जिसका सेंस चेंज हो सकता है, ठीक है। अब देखिए
द वाटर इज डर्टी। द पहले क्या होता है, द हमारा आर्टिकल होता है, और आर्टिकल के बाद हमारा क्या आता है, नाउन आता है। और वाक्य का सब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। यहाँ पर देखिए मेरा नाउन हो गया। अब आगे देखिए, आई मेरा यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है, आई के बाद क्या आ गया, आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, वाटर मेरा वर्ब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दे हमारा क्या है, दे हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। ये देखिए फास्ट हमारा यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब देखिए दे कीप अ फास्ट ऑन मंडे। दे हमारा क्या है, दे हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब आता है, कीप हमारा क्या वर्ब है। अब ए आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आता है हमारा, आर्टिकल के बाद हमारा नाउन आता है। फास्ट हमारा यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया। अब ये देखिए ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, सोज हमारा वर्ब हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले वर्ब आता है। अब देखिए फॉल्स प्राइड, झूठा दिखावा। प्राइड मतलब एक होता है घमंड करना, एक होता है गर्व करना। एक प्राइड होता है, एक प्राउड होता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, प्राइड मतलब झूठा घमंड करना, घमंड करना। फॉल्स, फॉल्स यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्स यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, झूठा घमंड कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, किसकी विशेषता बता रहा है, फॉल्स प्राइड, झूठा दिखावा कर रहा है। अब ये देखा वर्ब तो हो नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद मेरा वर्ब आ ही चुका। ही मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद मेरा क्या है, यहाँ पर देखिए वर्ब। तो इससे क्या पता चलता है कि कहीं पर कोई भी टेंस हो जाता है, नाउन भी बन सकता है, कहीं पर वो वर्ब बन सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से जाना पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे सब पार्ट को तोड़ कर दिखाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जिन्होंने नहीं देखा इसके पहले वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो पहले जाकर देखिए, उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को बनाएं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सबको अच्छा लगा होगा। ओके, डू लाइक एंड शेयर इट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।